हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले भौम प्रदोष के विषय में। जैसे शनि प्रदोष का बहुत ही महत्व है, सोम प्रदोष का बहुत ही महत्व है, वैसे ही भौम प्रदोष का भी शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया हुआ है। और उसी से जुड़े कुछ प्रयोग या कुछ सरल से टोटके या जो भी है वो आज मैं अपने इस विषय और वीडियो में आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आने वाला यह जो भौम प्रदोष है वह भौम प्रदोष 12 सितंबर अर्थात मंगलवार युक्त आश्लेषा नक्षत्र, शिव योग और गर करण में होगा। और यह बहुत ही बड़ा योग या बहुत ही बड़ा संयोग है और बहुत ही बड़ा प्रदोष भी मैं कहूँगा। अब उस दिन क्या कर सकते हैं सरल से टोटके या सरल से उपाय। तो अगर आप कर्ज से पीड़ित हो तो भगवान शिव जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर या तो शिवालय में या तो अपने ही घर में मसूर की दाल 108 बार थोड़ी थोड़ी करके रीम नमः शिवाय या क्लीम नमः शिवाय करके अर्पण कीजिए। कैसे? तो मान लीजिए आपने एक कटोरी में मसूर की दाल ली है और भगवान शिव जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर ऐसे लेकर हरिम नमः शिवाय बोल के अर्पण की, हरिम नमः शिवाय बोल के अर्पण की। इस तरह से इस प्रकार से 108 बार भगवान शिव जी के ऊपर मसूर की दाल लेकर अर्पण कर दीजिए। कहीं ना कहीं कर्ज मुक्ति से आपको थोड़ी बहुत राहत प्राप्त होगी। उसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक या मैं ये कहूँगा कि रात्रिकाल या फिर शाम से लेकर सुबह तक अगर संभव है तो अखंड गौ माता के घी का जो दिया है वह प्रज्वलित करें और भगवान शिव को दान करें, अर्थात शिव जी के सामने यह दीपक दान कर दें। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी मन में मनोकामना है वह भगवान शिव के आगे आप बोल दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो। इसीलिए मैं आज इस भौम प्रदोष में आपको दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसी प्रकार से इस भौम प्रदोष में आप चाहो तो भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से या गन्ने के रस से अभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। और खास करके आर्थिक रूप से संपन्न हेतु, आर्थिक रूप से संपन्न होने हेतु या धन प्राप्ति हेतु गन्ने के रस से इस भौम प्रदोष में शिवलिंग के ऊपर अभिषेक आप कर सकते हो। इसके अलावा इस भौम प्रदोष का व्रत या उपवास कर सकते हो। वैसे हर महीने जो प्रदोष आता है वही यह प्रदोष है, लेकिन भले ही हर महीने आप प्रदोष का व्रत या उपवास करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन आप चाहो तो यह एक उपवास भी कर सकते हो भौम प्रदोष का। और उपवास में ये नियम ले सकते हो कि जैसे एक समय में अन्न आहार करूँगा या करूँगी, एक समय में फलाहार करूँगा या करूँगी, या फिर भगवान शिव का कोई भी मंत्र स्तोत्र पाठ आदि अगर आप कर पाए तो वो भी करके उपवास आदि कर सकते हैं। उसी प्रकार से दुख दरिद्रता या संकटों का विनाश करने हेतु दारिद्र्य दहन जो शिव स्तोत्र है उसके 12 पाठों से गन्ने के रस से या अनार के रस से या द्राक्षा रस अर्थात अंगूर के रस से शिव जी के ऊपर आप अभिषेक कर सकते हो। और यह भौम प्रदोष में बहुत ही बड़ा उपाय है। अब इसके अलावा भौम के साथ अगर समन्वय करके और उपाय बताओ को तो जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावटें आ रही है, या मान लीजिए कि शादी होते होते टूट जाती है, रुक जाती है, या ऐसी कोई भी स्थिति है या बनती है या हो गई है या हो रही है, या अगर शादी नहीं भी हो रही है तो मंगल चंडी का स्तोत्र के शिवालय में या घर में ही शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके इस भौम प्रदोष में सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक सूर्य उदय होने तक 120 पाठ आप कर लीजिए। कोई विशेष विधि विधान नियम नीति आदि कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यह एक दिन साध्य भौम प्रदोष में अनुष्ठान करते हो तो फिर आप चाहो तो नित्य एक पाठ इसका कर सकते हो। मंगल चंडी का स्तोत्र से चाहे मंगल ग्रह की वजह से दिक्कत हो, चाहे कोई और वजह हो से कोई ना कोई कारण हो, सारी जो ये चीज़ें हैं समस्याएं हैं इस मंगल चंडी का स्तोत्र से नष्ट हो जाएगी। अवश्य यह बहुत ही तीव्र प्रयोग है, आप चाहो तो यह कर सकते हो।
इसके अलावा धन प्राप्ति हेतु, ऋण मुक्ति हेतु एक और प्रयोग है, और वह है जो भगवान गणेश जी का गणेश ऋण मुक्ति मंत्र या गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र, उस विषय में वीडियो हमारी चैनल में है, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। तो इसके भी यथाशक्ति पाठ आप इस भौम प्रदोष में कर सकते हो। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार के बाधा बंधन से छुटकारा पाने हेतु, दुख से मुक्त होने हेतु, बंधन से मुक्त होने हेतु, संकटों का निवारण हेतु आप चाहो तो पूरे भौम प्रदोष में सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय तक हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर सकते हो, या कम से कम 11 या फिर यथाशक्ति पाठ भी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का तात्पर्य है भौम प्रदोष शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके अलावा भी आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हो तो देवी अथर्व शीर्षम के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।